महाभारत युद्ध में जीत लेने के बाद पांडवों में सबसे ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक किया गया था और वो हस्तिनापुर के राजा बने थे, जिसके बाद कम से कम 4 दशक तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज किया था। इसी दौरान एक समय की बात है जब श्री कृष्ण के साथ बैठकर पांचों पांडव महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के दौरान पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा कि नारायण, हम सभी भ्राता के ऊपर अपने बंधु बांधव की हत्या और ब्रह्म हत्या का कलंक लगा हुआ है। इस कलंक को हम कैसे दूर कर सकते हैं? जिस पर जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि सच तो ये है कि युद्ध में भले ही पांडवों की जीत हुई है, परंतु तुम लोगों पर बंधु बांधव और गुरु को मारने का पाप लगा है, जिससे तुम पाप के भागी हो गए हो। इस बात को सुनकर पांडवों को चिंता सताने लगी। वो इस पाप से मुक्त कैसे हो सकते हैं ये सोचने लगे। इसके साथ ही वो मन ही मन ये सोचने लगे कि राजपाट को त्याग कर वो कब जल्द से जल्द शिव जी के शरण में जाए। इसी दौरान एक दिन पांडवों को ये सूचना मिली कि वासुदेव ने अपना देह त्याग दिया है और वो अपने स्थान को वापस लौट गए। ये सुनकर पृथ्वी पर रहना पांडवों को उचित नहीं लग रहा था। वहीं पिता, महागुरु, सखा सब कुछ युद्ध भूमि में ही पीछे छूट गया था। वहीं पिता, माता, ज्येष्ठ सब वन को चले गए थे। इसके साथ ही सबके पालनकर्ता कृष्ण भी नहीं रहे थे। उसके बाद भगवान शिव और पांडवों के बीच जो हुआ वो हर भारतीय को पता होना चाहिए। पांडवों को लगा कि उनको कर्म से मुक्ति चाहिए और मुक्ति के लिए उन्हें भगवान शिव की ज़रूरत होगी। लेकिन शिव जी इतने लोगों की मृत्यु से बहुत नाराज़ थे और वो पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। महादेव से मिलने पांडव काशी चले गए, क्योंकि वो जानते थे भगवान शिव उन्हें काशी में मिलेंगे। लेकिन शिव जी गढ़वाल हिमालय में जाकर छुप गए। पांडव उन्हें ढूंढते ढूंढते गढ़वाल हिमालय पहुँचे। भगवान शिव ने देखा कि ये तो यहाँ भी आ गए, तो भगवान शिव ने अपने आप को बैल का रूप दे दिया और ज़मीन में अपना मुंह डालकर छुप गए। लेकिन भीम ने उस बैल को देख लिया और भीम को पता चल गया कि वो भगवान शिव है, तो वो जाकर फटाफट से उस बैल की पूँछ पकड़ ली। अगर आप किसी भी बैल की पूँछ पकड़ के खींचोगे तो बैल को खड़ा होना पड़ेगा। अब भगवान शिव को भी बैल के रूप में खड़ा होना पड़ता, लेकिन शिव जी ने भी अपने आप को पूरा एक ही जगह पर प्रकट नहीं किया। बैल का जो हम्प यानी कुबर होता है वो केदारनाथ में प्रकट किया। उनका जो हाथ है उसको तुंगनाथ में प्रकट किया। उनका जो नाभि और पेट वाला हिस्सा है वो मध्यमेश्वर में प्रकट किया। उनका जो मुंह है वो रुद्रनाथ में प्रकट किया और उनका जो सिर है वो पशुपतिनाथ में प्रकट हुआ। इसलिए अगर आप पशुपतिनाथ में जाएंगे तो आपको सिर की अवस्था में शिवलिंग दिखेगा। अगर आप तुंगनाथ में जाएंगे तो हाथ के रूप में शिवलिंग दिखेगा। अगर आप मध्यमेश्वर जाएंगे तो वहाँ नाभि और पेट के रूप में दिखेगा और हम्प यानी कुबर के रूप में शिवलिंग दिखेगा आपको केदारनाथ में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है, नया जानने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।